जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर स्तोत्र प्रणेता आचार्य मानतुंग जी की जय। पवित्र पावन भक्तांबर स्तोत्र, जिसका अब तक लगभग 130 बार अनुवाद हो चुका है, जिसमें यंत्र मंत्र तंत्र तीनों का समावेश है, ऐसे भक्तांबर स्तोत्र की जय। कहानी की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं काव्य नंबर 12 की कहानी भात परात भर पंगत बारात घर। दृढ़ श्रद्धान व सम्यक की एक सत्य घटना पर आधारित यह कहानी, जिसका संबंध भक्तांबर स्तोत्र के 12वें श्लोक के पठन व दृढ़ श्रद्धान से है। भारत के मध्य प्रांत यानी कि वर्तमान के मध्य प्रदेश की अहिल्यापुरी नगरी में कुमारपाल राजा राज्य करते थे। उनके मंत्री का नाम विलास चंद्र था। मंत्री का एक पुत्र था मही चंद्र। मही चंद्र की घनिष्ठ मित्रता एक वैश्य पुत्र से थी। दोनों ने एक साथ दिगंबर मुनिराज के पास महाप्रभावक भक्तांबर स्तोत्र के 12वें श्लोक का रिद्धि व मंत्र की साधना विधि के साथ पठन किया था। हुआ यह कि वणिक पुत्र ने तो केवल पढ़ने के लिए ही पढ़ा, अतः उसके हाथ में तो श्लोक का केवल रटना मात्र ही आया, परंतु मंत्री पुत्र ने उस श्लोक को पढ़ा, रटा, उसकी रिद्धि व साधना मंत्र विधि को समझा, मनन किया और दृढ़ श्रद्धा के साथ उसे आत्मसात किया। वह प्रतिदिन इसी दृढ़ श्रद्धा व सम्यक की भावना के साथ उसका पाठ करता। फलस्वरूप एक दिन जैन शासन की भक्त मोहिनी देवी द्वारा उसे कामधेनु गाय की प्राप्ति हुई। उस चमत्कारिक गाय का दूध जहाँ भी छिड़का जाता वहीं स्वर्ण का ढेर बन जाता अथवा अन्य कोई चमत्कार हो जाता। धर्म प्रभावना की दृष्टि से महीचंद्र ने वही दूध अपने घर के चौके में डाल दिया तो वहाँ भांति भांति के पकवान तैयार हो गए। वहाँ नगर के हजारों स्त्री पुरुषों को भोजन कराया गया, पर भंडार भरपूर ही रहा। तात्पर्य यह है, आत्म दर्शन करने वाले उस दृढ़ श्रद्धानी व सम्यक दृष्टि के चारों ओर चमत्कार और रिद्धि सिद्धियां चक्कर लगाने लगी, किंतु उसकी दृष्टि तो मोक्ष पथ पर लगी थी। सम्यक्त की कुछ महिमा ही ऐसी है। स्पष्ट है कि पोथियों के केवल पढ़ने मात्र से सिद्धि नहीं होती, अपितु उन शब्दों को आत्मसात करने से तथा दृढ़ श्रद्धा के साथ उन्हें अपनाने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक तिलकधारी पंडित थे, उच्च कोटि के वक्ता। उनकी वाणी के जादू से श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। राहगीर भी चलना भूलकर उनका प्रवचन सुनने में लीन हो जाते। पंडित जी की कथा के साथ साथ बड़े तत्व की बातें कहते थे, परंतु सवाल यह है कि बार बार कही जाने वाले उस तत्व के रहस्य तक क्या कभी वे स्वयं भी पहुंचे थे? उनके प्रवचन का सार था कि राम भजे सो भव पार होवे। एक कृषक की पतिव्रता पत्नी अपने पति को भोजन देने उस मार्ग से जा रही थी तो उसके कानों में पंडित जी के वचन राम भजे ये वाले वचन पड़ गए। केवल पढ़ ही नहीं गए, रास्ते भर वे उनसे मानस में गूंजते भी रहे। उसे पंडित जी और इन शब्दों पर अटूट श्रद्धा हो गई। वह उल्टे पांव लौटी और पंडित जी के पास पहुंचकर विनय पूर्वक उनसे सायंकाल भोजन के लिए न्योता दिया तथा अपना पता बताकर घर लौट चली। इस बीच जोरों की बरसात हुई और रास्ते की बरसात से नदी में बाढ़ आ गई। नदी को देखकर वह ठिठकी, परंतु पंडित जी के कथन राम भजे पर उसे अटूट श्रद्धा थी। अतः सोचा, जब राम भजने से भवसागर पार हो जाते हैं तो क्या मैं इस छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकती? वह तो इन शब्दों पर दृढ़ श्रद्धानी थी। आव देखा न ताव, नदी में उतर पड़ी और बिना किसी बाधा नदी पार करके घर भी पहुंच गई और पंडित जी के लिए भोजन बनाकर उनके आने का इंतजार करने लगी। किंतु घंटों बीत गए, रात बीत गई, सवेरा हो गया, पर पंडित जी न आए। जब दिन के 12 बजे तब पंडित जी पधारे। उन्हें देखकर कृषक पत्नी बोली, पंडित जी, मैं कब से आपकी बात देख रही हूँ, देखिए भोजन भी ठंडा हो गया। पंडित जी बोले, मूर्ख, तुम्हें नहीं मालूम नदी कितनी चढ़ी हुई थी, फिर भला मैं कैसे आता? जब नदी का जल उतरा तब मैं नाव में बैठ के यहाँ आ सका हूँ।
कृषक की पत्नी बोली, पर पंडित जी, मैं तो उसी समय आ गई थी। आपने ही तो कहा था कि जो राम भजे सो भव सागर तर जावे। फिर बेचारी यह छोटी सी नदिया क्या, उसमें दृढ़ श्रद्धा के साक्षात दर्शन कर पंडित जी की भीतरी आंखें भी खुल गई। तो दोस्तों, इतना ही। दृढ़ श्रद्धा रखिए, सम्यक का पालन कीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र।